स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट 2 चैप्टर्स के MCQs सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही रिवाइज भी करेंगे दोनों चैप्टर्स को। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कांगड़ा एंड कुल्लू Kangra and Mandi each shares boundary with 6 other districts. Statement 2 is Kullu shares its boundary with only 3 districts. Number 3 is Sirmaur shares its boundary with Shimla and Kinnaur. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप हिंदी में नीचे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप हिंदी के लिए रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कांगड़ा एंड मंडी ईच शेयर्स बाउंड्री विद 6 अदर डिस्ट्रिक्ट। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 2 इज कुल्लू शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ये आपका बिल्कुल गलत है, अभी मैं आपको बताऊंगा मैप के जरिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सिरमौर शेयर इट्स बाउंड्री विद शिमला एंड किन्नौर। ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिरमौर सिर्फ शिमला और सोलन के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला था हमारे पास कांगड़ा एंड मंडी ईच शेयर्स बाउंड्री विद 6 डिस्ट्रिक्ट्स। अब कांगड़ा की कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 हो गया आपका चंबा, नंबर 2 ऊना, नंबर 3 हमीरपुर, नंबर 4 मंडी, नंबर 5 कुल्लू, नंबर 6 लाहौल स्पीति। तो कांगड़ा के लिए आपका सही हो गया। उसके साथ ही आपका मंडी की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है? नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 हमीरपुर, नंबर 3 बिलासपुर, नंबर 4 सोलन, नंबर 5 शिमला एंड नंबर 6 कुल्लू। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया था कि कुल्लू ऑल्सो शेयर्स बाउंड्री विद ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे कुल्लू के लिए मैप में देखते हैं। फर्स्ट इज लाहौल स्पीति, सेकंड कांगड़ा, थर्ड मंडी, 4 शिमला एंड 5 किन्नौर। सो कुल्लू शेयर्स बाउंड्री विद 5 डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो गलत हो जाता है। इसीलिए आप इसी तरह आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री फॉर्म करती है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। With reference to the economic survey of Himachal Pradesh 22-23, consider the following statements. आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? For the last 2 years, GDP of Himachal Pradesh has registered a lower growth than the national growth. इसका मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है वो लास्ट के 2 इयर्स, अभी कौन सा चला है आपका 2023, 2022 और 2021 के लिए जो नेशनल एवरेज है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई है उससे जो ग्रोथ रेट है हिमाचल का वो कम है 2 साल के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स हिमाचल प्रदेश हैड एन एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,01,271 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एज कम्पेयर टू 1,50,007 एट द नेशनल लेवल फॉर द सेम ईयर विच रिजल्टेड इन इनकम गैप ऑफ 51,264। इस स्टेटमेंट में आपको पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन किया गया है नेशनल लेवल पे और हिमाचल प्रदेश का। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो करेक्ट। अब इसमें क्या बताया गया आपको? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब दोनों करेक्ट है तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ये आपका ग्रोथ रेट है। जो रेड लाइन है वो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करती है और ब्लू लाइन आपकी इंडिया की। तो लास्ट 2 इयर्स का हम देखेंगे, इंडिया 8.7, हिमाचल 7.6, तो इट इज़ हायर एट नेशनल लेवल। अगेन इंडिया 7% और हिमाचल 6.4%, अगेन हायर एट नेशनल लेवल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो था पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन करने के लिए। सो पर कैपिटा इनकम इज 21-22 एट द नेशनल लेवल इन एब्सोल्यूट टर्म्स। हिमाचल प्रदेश हैज एन एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,01,271 फॉर द ईयर 21-22
कंपेयर टू 1,50,007 एट द नेशनल लेवल फॉर द सेम ईयर। ठीक है, तो इनकम गैप आपका हो जाता है 51,264 रुपये और आपकी दोनों स्टेटमेंट्स सही हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। With reference to the economic survey of Himachal Pradesh 22-23, consider the following statements. Statement 1 is the production of off-season vegetables has continuously increased over the last 3 years. पिछले 3 वर्षों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ा है। आपको 3 रेफरेंस ईयर्स दिए गए हैं पिछले, तो आपको देखना है कि जो बेमौसमी सब्जियां हैं उनका उत्पादन क्या लगातार बढ़ा है या फ्लक्चुएट हुआ है। Statement 2 is fruit production during financial year 22-23 up to December 2022 is expected to be 7.93 लाख metric tons। ये आपका फ्रूट प्रोडक्शन के लिए दिया है। अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है तीसरी स्टेटमेंट में, which was 16.92 lakh metric tons in financial year 21-22 is anticipated to be 15.94 lakh metric tons in financial year 22-23। तो ये आपके जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मोस्टली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये फ्लक्चुएट हुआ है इन 3 सालों में। पहले अबाउट 18 लाख मैट्रिक टोन्स था, फिर आपका 17 पे अभी आ गया है शायद 17.6, सो ये फ्लक्चुएट हुआ है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो ओनली 1 इज इनकरेक्ट। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं, तो 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप हिंदी मीडियम में यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज अबाउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। अब ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैज आल्सो पिक्ड अप इन द स्टेट। इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा तो है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप देखेंगे तो 18.04 लाख टोन्स था। ठीक है, उसके बाद आपका 18.67 हो गया, इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी क्या है इसका फोरकास्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका इट हैज़ नॉट इंक्रीज ओवर द लास्ट 3 years बट recently has decreased. Now coming to the fruit production. Fruit production increased to 7.5 lakh metric tons in 21-22 as against 6.24 and now it will be 7.93 lakh metric tons. So आपका statement वो सही हो जाता है। And next was your food grain production which was 15.21 lakh metric tons during 2021 is projected or anticipated to be 15.94 lakh in 22-23. So the statement will be correct. अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बी केयरफुल, आपसे पूछा क्या जा रहा है करेक्ट या इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। स्टेटमेंट 1 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल GSDP हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 57.9% इन 1951 टू 29.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, ये जो आपका GDP में शेयर है स्टेट की, वो एग्रीकल्चर का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट 5 year प्लान आप बोल सकते हैं 1950-51 में 57% था लगभग, लेकिन अब ये 29% रह गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बता रही है। सेकंड, द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विच वॉज 5.9% इन 1950-51 इंक्रीज टू 43.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22. Okay, third is small hydropower projects in Himachal Pradesh up to 2 megawatt have been reserved for investors from Himachal Pradesh and preference is given to them for projects up to 5 megawatt. ये स्टेटमेंट आपको शायद ध्यान में रखनी चाहिए। जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट एंड फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस समय आपका जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो 57.9% था, लेकिन एट प्रेजेंट अब ये 29.50 नहीं, इट इज़ अबाउट 9.50%। सो स्टेटमेंट 1 बिकम्स इनकरेक्ट।
अब स्टेटमेंट 2 क्या थी आपके, द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विच वॉज 5.9% इन 1950-51 इंक्रीज्ड टू 43.50% in financial year 21-22. This statement is again incorrect. However, this data is correct. अभी जो शेयर है वो 43.5% ही है सेकेंडरी सेक्टर का, बट इन 1950-51 दिस वॉज नॉट 5.9, इट वॉज ओनली 1.1%. ये जो 5.9 शेयर है ये आपका टर्शरी सेक्टर का उस समय था. तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो आपको बताना क्या था कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. द शेयर ऑफ सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सॉरी, द इकोनॉमी ऑफ स्टेट हैज शोन अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर. ये आपका 57.9% इन 1950-51 एंड 9.5. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. अब जो सेकेंडरी का शेयर है वो 1.1 था उस समय और अभी आपका 43.10% है. सॉरी, वहाँ पे मैंने मिस्टेकनली 43.50 को सही बता दिया था, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने 2023 के लिए बताया था. जो आपकी 21-22 फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका 43.10 ही है. ठीक है. नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग. जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो रिजर्व्ड है आपके फॉर हिमाचल इन्वेस्टर्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विद रेफरेंस टू द सुख आश्रय सहायता कोष चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने सुख आश्रय सहायता कोष को एस्टैब्लिश किया है. इसके लिए 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई है. हिमाचल गवर्नमेंट हैज सेटअप सुख आश्रय सहायता कोष ऑफ 101 करोड़ फॉर द नीडी. आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में थोड़ा भटकाया जा सकता है. यहाँ पे आपको 111 करोड़ दिया जा सकता है या 121 करोड़, कुछ भी दिया जा सकता है. ठीक है, या 110 करोड़, कंफ्यूज नहीं होना है. 101 करोड़. ठीक है. हिमाचल प्रदेश will bear the entire cost of education of the needy children who get admission in institutes like IIT, AIIMS, Polytech and IIT and they will also ITI and they will also be given pocket money. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है. ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी. सी इज द करेक्ट आंसर. आप एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ देख सकते हैं. ये आपका सुख आश्रय जो कोष है वो 101 करोड़ and government will bear the entire cost of education of the needy children who get admission in these institutes. It will also provide a festival allowance of 500 rupee per person to the residents of child care institutions etc. ठीक है, आप मोर रेफरेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे को ही रेफर करें. अगर आपको रिवाइज करना है आप क्वेश्चन को देख के अपने जो इकोनॉमिक सर्वे है आपके पास प्रिंट या PDF फॉर्म में उसको ही रेफर करें ताकि आपको ज़्यादा माइंड में स्ट्राइक करे ये बातें. ठीक है. नंबर 6. With reference to the primary sector of Himachal Pradesh, consider the following statement. Number 1 statement is, as per advance estimates for financial year 22-23, the GVA from primary sector is likely to grow at a pace of 2% at constant prices. वित्त वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में GVA स्थिर कीमतों पर 2% की गति से बढ़ने की संभावना है. ये आपके प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है कि इट विल ग्रो बाय 2% एट कांस्टेंट प्राइसेस. अब आपका कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, आपका जो बेस ईयर से आपका कैलकुलेट किया जाता है. जैसे अभी बेस ईयर आपकी 2011 एंड 12 है और जो आपका करंट प्राइसेस है वो आपका प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट इज, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द टोटल GVA ऑफ द स्टेट रिमेन्ड लार्जली कांस्टेंट फ्रॉम 2018-19 टू 22-23. जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसकी जो GVA में हिस्सेदारी है वो लगभग समान रही है इस टाइम पीरियड में 5 से 6 साल के लिए. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज, द प्राइमरी सेक्टर हैज बीन द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट्स GVA फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ये थर्ड स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा शेयर है इसमें क्या बोलते हैं स्टेट्स GVA, उसके बाद सेकेंडरी का नंबर आता है, फिर टर्शरी का आता है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 57.23 पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. और जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र आपकी लगभग
57.23% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। The economy will grow by 2%. The primary sector will grow by 2% at constant prices. This statement is correct. The share of primary sector in the total GDP of the state, ये भी आपका constant है because ये आपका 2018-19 में about 13% था, फिर आपका 15 हो गया था बीच में, और अभी फिर से 13 point something है, मतलब 13% ही है लगभग। Number 3 is the primary sector has been the highest contributor to the state's GBA. This statement is incorrect. Tertiary sector is the highest contributor to the GBA, but in terms of employment generation, primary sector is the most contributor. So statement 3 is incorrect. फिर आती है आपके फोर्थ स्टेटमेंट, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 57.23 पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। दिस इज अगेन करेक्ट। तो आपके 1, 2 और 4 करेक्ट है, और आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको सीधे आंसर ही बता देता हूँ, जो आप आंसर के लिए अपना इकोनॉमिक सर्वे रेफर कर सकते हैं। आई विल नॉट गो टू हियर ऑन द आंसर की, क्योंकि मैंने भी वहीं से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं ये टेबल्स वगैरह जो भी है। सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो ये रही है 13.1, और फिर आपका 13.7, तो ये आपकी कांस्टेंट ही रही है इस पीरियड में। और जो शेयर है आपका वो सबसे ज़्यादा अभी टर्शरी का है, फिर आपका सेकेंडरी का है, फिर प्राइमरी का है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात मैंने कही थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 57.23 पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट विच इज़ हाईएस्ट। ठीक है, और आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो आपका ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया गया है। जीबीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज लाइकली टू बी एट अ पेस ऑफ 2% एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। व्हाइल प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, इट्स शेयर इन जीबीए इज द लीस्ट। ये स्टेटमेंट मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज हियर, while primary sector provides employment to more than half of the population, that is greater than 50% employment generation, its share in GBA is the least। ये statement आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि it provides employment to about 57.23% population, but its share in GBA is only 13.7%, which is the least। सबसे ज़्यादा आपका टर्शरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेकेंडरी सेक्टर हैज अ जीवीए शेयर ऑफ 43.07% एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 19.92% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज द टर्शरी सेक्टर ब्रॉडली कंप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विसेज, होटल्स एटसेट्रा ये चीज़ें आती है। तो आपका स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, ये आपकी सेक्टोरल कंपोजिशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू दिस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। और जो आपका इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 is during first 5-year plan 1951-56 the economy of Himachal Pradesh registered a lower growth than the national average. Second is economy of Himachal Pradesh has registered a negative growth only once, that is during financial year 2021, while Indian economy has also registered a negative growth during 78-80. During financial year 22-23, economy of India is projected to grow by 6.4%, while that of Himachal Pradesh by 7%. The share of primary sector in total GDP of Himachal is lower than India, but in terms of employment, it has more share than all India average. अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं।
ड्यूरिंग फर्स्ट 5 year प्लान द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड अ लोअर ग्रोथ दैन द नेशनल एवरेज। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, उसको रेफर कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में आपका दिया गया है हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट था 1.6% और नेशनल एवरेज था 3.6%। तो इससे आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इज इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ ओनली वंस, दैट इज ओनली ड्यूरिंग 2020-21, दैट इज ड्यूरिंग द कोविड-19। बट इंडियन इकोनॉमी ने उससे पहले भी एक बार नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ ओनली वंस, दैट वाज ड्यूरिंग 2021, तो आपका सही हो जाता। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो इस पीरियड में भी नेगेटिवली ग्रो की थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नंबर 3 इज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6.4% वाइल दैट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय 7%। अब आपने जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था उसमें ग्रोथ की बात हुई थी। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो लास्ट 2 years है उसमें इंडिया के ग्रोथ से कम ही ग्रो हुई है, ठीक है। और 22-23 में भी आपकी जो इकोनॉमी है वो हिमाचल की 6.4% से ग्रो करेगी और इंडिया की 7% से। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आपकी जो 22-23 के लिए ग्रोथ रेट है वो हिमाचल प्रदेश का 6.4% है और इंडिया का आपका जो है वो 7% है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन टोटल जीवीए फॉर हिमाचल प्रदेश इज लोअर देन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर का शेयर हिमाचल के लिए आपका है 13.7%, फॉर इंडिया इट इज़ अबाउट 18%, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट हैज़ मोर शेयर देन द ऑल इंडिया एवरेज। एम्प्लॉयमेंट हिमाचल में प्रोवाइड करता है ये आपका 57% पॉपुलेशन को और इंडिया में 45%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है इनमें, ठीक है। तो इनमें आपकी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। You can refer these tables for answering these questions, like प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 13%, एम्प्लॉयमेंट 57, बट इंडिया में कितना है 21, और आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का 18% है और इंडिया में आपका 45% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। एंड दिस इज़ योर ग्रोथ टेबल। फर्स्ट 5 प्लान में आपका हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी। एंड ड्यूरिंग 1978-80 हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -3.6, बट इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट वाज पॉजिटिव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस स्टेटमेंट जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें मैंने आपको शायद ये 18% शेयर है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का बता दिया होगा, ये शायद 21% है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। आपके पास रेफरेंस ईयर्स दिए गए हैं और एनुअल ग्रोथ रेट दिए गए, आपको मैच करना है। 2018-19 में आपका ग्रोथ रेट क्या था, 2020-21 में क्या था, ठीक है। अब आपका 2020-21 में कोविड-19 पैंडमिक आया था, तो ये तो आपका 2 पर ही जाएगा, ठीक है। बी विल बी द 2। सो जितने भी B2 है उनको आप साइड में रख लीजिए और बाकी को एलिमिनेट कर लीजिए, ऑप्शंस को। ए विल बी एलिमिनेटेड, बी विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अब 2019-20 में क्या ग्रोथ रेट था और 21-22 में क्या ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी, सॉरी हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का, ठीक है। तो 2018-19 में आपका जो ग्रोथ रेट था वो था 6.4%, ठीक है। और आपका जो 21-22 में है वो था आपका 7.6%, और आपका जो 19-20 में है वो था 4.1%। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। फॉर रेफरेंस यू कैन रेफर दिस टेबल। 2019-20 4.1%, 2021 -3%, 21-22 7.6%, and 2018-19 6.4%.
ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Consider the following statement with reference to Himachal Pradesh. The gross state domestic product at current prices is estimated at 1,76,269 crore in financial year 21-22 against second revised estimates of 2021 showing an increase of 13.5% during the year. आपकी बात current prices पे हो रही है, ठीक है। तो this statement is correct. GSDP evaluated with the base year, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, is termed as the estimates at करंट प्राइसेस और रियल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज जीएसटी इवेल्युएटेड एट द बेस ईयर प्राइस इज टर्म्ड एज द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। द per capita income of all India was 63,462 in financial year 2011 and 12 and increased to 1,70,620 in 22-23, registering a growth rate of 169%. and at the same time हिमाचल प्रदेश की जो per capita income है वो 153% से grow की थी. This implies that the per capita income of the state grew lesser than the all India PCI. तो स्टेटमेंट ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपकी कितनी स्टेटमेंट सही है? 2. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. दिस वाज ऑल अबाउट द MCQs of first 2 chapters of economic survey of Himachal Pradesh. And these questions are very very important for the upcoming HAS prelims. So आप इसको कवर करिए और आंसर्स के लिए अपने इकोनॉमिक सर्वे को ही रेफर कीजिए ताकि आपको स्ट्राइक कर जाए चीज़ें माइंड में और याद भी रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.